अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में नजर नहीं आने वाली। वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आंखों में आंखें डाल के इस तरह से मोदी ने बात की है। क्या अमेरिका भी इंडिया की चीजें टैरिफ इम्पोज होने से पहले बैन करेगा? हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए। किसी भी बहाने चले इंडिया एशिया को तो सपोर्ट हो रही है ना। कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर। हमारे साथ रशिया को आप मिला लो, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर। दोस्तों पूरे इस्लाम धर्म का ठेका पाकिस्तान वालों ने रखा है। उनका कहना है कि हम गजबा हिंद करेंगे। दोस्तों जब भारत ने बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया था तब से लेकर आज तक उनका कहना है इंडिया हमारे भाइयों मुसलमानों पर अत्याचार करता है, मुसलमानों पर नमाज नहीं पढ़ने देता है। ये पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान के बारे में भला बुला बोलते रहते हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का करता धरता माई बाप, उनका बाप, अपना भाई, उनका सब कुछ कहने वाला जो उनका पड़ोसी मुल्क चाइना है, वो अब उनके भाइयों मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है। मुस्लिमों की मस्जिदों को तोड़ रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़कर वहां पर शराब खाने बना रहा है, वहां पर मूत्रालय बना रहा है, वहां पर अय्याशी ठिकाना बना रहा है, लड़कियों को नचवा रहा, कबाड़ खाना बना रहा, अय्याशी का अड्डा बना रहा। वहां पर तो इनका गजबा हिंद कुछ भी, वहां पर तो उनका मुंह में चार नहीं निकल रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिलिस्तीन हो गया, इजराइल हो गया, वहां पर ये लोग बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे भारत ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई थी, लेकिन भारत ने अमेरिका से सामान फूड आता था उनको ही बंद कर दिया। अभी हमारे किसानों को अच्छा रेट मिल सकता है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश। आज हमारे पास है फिर से पाकिस्तानी पब्लिक के वीडियो, इस पर उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो का सारा क्रेडिट नैना पाकिस्तान को, आबिद अली को, निमरा अहमद को जाता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकोगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इंडिया बैन कर रहा है तो ट्रंप को भी तो दोस्त मिल रहा है ना, पाकिस्तान उसके साथ सारा चला रहा है। देखें बासमती राइस भी तो उन्होंने पाकिस्तान से सौदा किया है, ईरान ने किया है, अच्छा सब ने पाकिस्तान के साथ सौदा किया है। तो पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो रही है, पाकिस्तान से चावल जा रहा है अब इनको। और उसने वहाँ पर जो किया है 50% उन पर लगाया है। हाँ। तो वो अभी लगाया नहीं है, सोच रहा है अक्टूबर तक लग जाएगा। तो उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है, पाकिस्तान से सारा राइस जो है वो वहाँ पे जाएगा। मतलब हमारे लिए बचेगा कि नहीं? नहीं हमारे लिए तो बहुत बचेगा। हमारी इस वक्त जो हम बेसिकली बिलोंग करते हैं साउथ पंजाब से। हमारी जो जितनी कास्ट थी वो थी टोटल कॉटन पे, वीट पे और मस्टर्ड पे हमारी टोटल। और इस साल लोगों ने ये किया है कि कॉर्न पे और सारी अपनी माइग्रेट की है सारी राइस पे। और राइस हमारे यहाँ अगर पहले 1/3 था तो अभी ये देख लें कि जिस बंदा के पास 100 एकड़ का काश्तकार है ना, चाइना कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए, ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन उसके में एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है JPO चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मुफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखें मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि अगर
इस टाइम अगर 60 बैरल फी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था। अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पे भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पे टैरिफ 0 है, फिर तो मानते भाई। उसने 90 एकड़ वहाँ पे ना सिर्फ चावल काश्त किया है, बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो पैदा होगा, जैसे अभी चीनी का बहरान है कि चावल का होगा, लेकिन चावल का नहीं हो सकता। हम पहले से ये सोच रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए अच्छा फ़ैसला हुआ है कि हम लोग, क्योंकि हम बेसिकली काश्तकार भी हैं और हमारा जो है वो काम भी ट्रेड का है, हम ना मल्टीग्रेन्स का ट्रेड करते हैं। हम एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी जो है वो यहाँ से कराची भेजते हैं, वहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं मल्टीनेशनल। तो लेकिन हमें यही इस बार यही एज मिला है हमें, जो एज इस बात पे कि जो हमारी ना जितनी भी काश्त है चावल की, पहले हमारे पास बायर नहीं होता था सर था, लेकिन हमारी मिक्सिंग की वजह से हमें लोगों ने अपनी गलती हम भूल जाते हैं। नहीं, गलती हमारी, वो आपकी बात ठीक है, हमारा लेकिन चावल भी लोग पसंद करते थे। देखें जो हमारी जितनी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है ना, जो इंडिया एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको बना के पेश कर रहा है, देखिए वो पहले पाकिस्तान से यूएई जाती थी, यूएई में जाके फिर वो दोबारा रीपैकिंग हो के हमने गज़वा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गज़वा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गज़वा हिंद लड़ने के लिए। गज़वा हिंद से पहले गज़वा चाइना करें। गज़वा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, वो तो उल्टा। ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया पे अगर उसने सेंक्शन लगाई हैं, अगर उस पर टैरिफ लगाया है, तो दूसरी तरफ जो है जिसकी वजह से लगाया है वो रशिया ने भी तो मेहरबानी कर दी है। इंडिया के थिंक टैंक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अपनी तरफ से अपनी एक राय देते थे, और उस राय में कहा जाता था कि रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नज़र आ रहा है, और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के, वो बर्बाद होते हुए दिखाई। देखिए इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है। ये गोल्ड है, इस टाइम जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए अब वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने, इंडिया का टैग लग के फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप में और यूएस में ऐसी है कि अगर मेड पाकिस्तान का टैग है तो वो नहीं बिकेगा, अगर इंडिया का टैग है तो बिक जाएगा, क्योंकि माजी में चावल को लेके करप्शन बढ़ी हुई है। उसके अलावा देखें इस बार जो है हम ना थोड़ा सा इस बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लाइसेंस है ना, वो ज़्यादा जैसे आज से 3-4 साल कबल गवर्नमेंट जो भी थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लाइसेंस ऐसे दे के हमारे यहाँ जो गला मंडी में ना छोटे छोटे ताजर थे उनके पास भी एक्सपोर्ट के लाइसेंस थे, लेकिन अभी एक्सपोर्ट का लाइसेंस थोड़ा सा इशू है, तो वो एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जैसे ही कोरोना आया था, कोरोना में एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके फौरी बाद एक्सपोर्ट बहुत अच्छी चली। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो पहले तो ये है कि कुदरती तौर पे जो मौसम की हमारी सूरत हाल थी उसकी वजह से हमारी पैदावार नहीं अच्छी हुई, दूसरा जो पैदावार थी उसका आगे बाहर नहीं था। अभी इस वक्त इस साल जो है अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, अभी ना इस वक्त चावल की फसल बिल्कुल तैयार है। ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज़ हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज़ हैं हम, वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे यासियाँ करता है। देखो सीपैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फ़ायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत तो हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं?
देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में। तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नज़र आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है। पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, असल बात ये है। पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये वाली है, ये ईरान ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दिया है। डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा, देखिए अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को जो है, दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है। लेकिन अगर वहाँ से तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा कुछ अर्से के लिए, अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, उसका जो है बेनिफिट इंडिया उठाएगा। अगर वही ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसको अगर रिफाइन करके महंगा करके दूसरे ममालिक को जब सेल करेगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा और साथ में अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करता दिखाई देगा। देखिए अगर किसी हद तक देखा जाए पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से इंडिया मुसलसल रशिया से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है, दुनिया को सप्लाई करता है, उसने अच्छा खासा जो है उससे रेवेन्यू जनरेट किया, दुनिया को सप्लाई करके पैसा कमाया अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है ना वो अपनी अवाम के लिए बहुत अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमें मिलना कुछ नहीं है हमारे एरिया में। और जो तैयार फसल है और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पॉलिशिंग वाली है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल पाकिस्तान उगा रहा है और ये बेचेगा सारा का सारा यूएस को, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट, क्योंकि ये पर्सनस है, इनको एक प्लस पॉइंट है क्योंकि हर मुल्क का होता है जब हमारा कोई सेलर टूटता है तो इंडिया उसको कैप्चर करता है। अब इंडिया सेल करता है अमेरिका को, टैरिफ की वजह से वो नहीं बेच पाएगा तो यहाँ पर एंट्री मारेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। और जो पहले जो ना ये देखें आप कि वीट जो है एशिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हम लोग खाते हैं। इसके अलावा यूरोप में और यूएस में सबसे ज़्यादा वहाँ पे राइस ही खाए जाते हैं। लोग राइस का ही फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, राइस ही वैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छी है, हमें ये वेल करनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि वेल करो। सर आप क्या कहते हैं, ज़रा थोड़ी सी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया बड़ा मुल्क है, वो भी मल्टीपल डायरेक्शन में निकल गया, उसका भी कोई नुकसान ऐसा होगा नहीं, और मुल्कों को बेच देगा। अमेरिका जैसे उन्होंने बोला वो हमसे चावल खरीदे। मोहतरमा बात इस तरह है कि मुसलमान जो है ना, एक हो मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर तो मतलब कमी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है, तो छोड़ ले। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है तो ये देख ले। इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना, पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आपदे ढिड तो कपड़ा चकना थे आपदे नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे? हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है, तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है? बाकायदा हम सिर्फ वो हमसे बेनिफिट ले जाएंगे, हमसे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान में मेहरबानी का दरवाज़ा तो खोला है लेकिन इतना ख़ास नहीं। देखिए अभी रिसेंटली 19% टैरिफ लगाया, या तो अगर इतनी मेहरबानी करनी थी तो पाकिस्तान पर हर तरह की सैंक्शंस, हर तरह का जो टैरिफ है वो हटा दिया जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई हम आपके दोस्त हैं। लेकिन उसमें भी उनका मफाद है, उन्हें पाकिस्तान के मादनियाँ नज़र आ रहे हैं उन्हें, यानी कि डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फ़ायदा लेना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका अपने फ़ायदे के बगैर कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। और क्या अमेरिका भी इंडिया की चीज़ें टैरिफ इम्पोज होने से पहले बैन करेगा? क्योंकि इंडिया ने तो बैन कर दी, इंडिया वहाँ से वेजिटेबल लेता है, कुछ फ्रूट इंडिया वहाँ से लेता है, फिर मैंने आपको बताया कि कॉर्न वहाँ से लेता है, सोयाबीन, मीट, यस इंडिया मीट एक्सपोर्टर भी है। तो ये क्या बनेगा सर? तो उसके लिए पाकिस्तान से भी तो ईरान ने अब किया है ना एग्रीमेंट, वो हमसे कॉर्न भी लेगा, वीट भी लेगा, राइस भी लेगा और मीट भी लेगा। इंडिया ईरान के साथ हमारा हुआ है, अच्छी मार्केट है हमारे लिए और ये वक्त है इस टाइम हमें जो है, और मेरे ख्याल में कैश करने के लिए ये पॉइंट है। उसके बाद दूसरा ये बात है, देखिए जैसे इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट बैन किए हैं तो उन्हें कोई सेलर तो चाहिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो वहाँ पे वो बिज़नेस को तरजीह देंगे, वो एग्रीकल्चर को नहीं देंगे। हमारे लोगों के पास जो 70% लोगों के पास ज़रिया माश है वो है एग्रीकल्चर। तो यही वक्त है कि हम अमेरिका के साथ अच्छी डील करें और अच्छी क्वालिटी को हम एक्सपोर्ट करें और अपना जो माजी है वो उसके जो दाग हैं उसे साफ़ करें। यहाँ भी तो सबसे ज़्यादा हो ही रही है ना। हाँ क्या कहेंगे अब हम क्या करें? हम लोग
हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम, जहाँ पर चाहूँगा मेरी बात सुने। देखें, अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात दिखा ही नहीं सकते। देखो, वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी, वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई, तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। वो यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान में जितने सिपाही हुए, मतलब हर तरह की बात की जाए। और हम हमेशा से जो है वो ये कह सकते हैं कि हमेशा से जो है वो उनके अंडर रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारे में इतना जिगरा, इतनी हिम्मत, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकें कि भाई हमें नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा ना पैसा चाहिए ना हमें तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप हो, यहाँ पे जो बाइडन हो, बुश हो, कोई भी आ जाए, हमारा मफाद हमेशा की बेवकूफ़ियाँ भारत के रास्ते सीधे करता जा रहा है और रशिया सस्ते से सस्ता तेल देता जा रहा है। देखें, हमारा इतना बड़ा दोस्त जिसे हम चाइना कहते हैं, हमने कभी उसका सही से बेनिफिट नहीं लिया कि भाई हम आंखें दिखा दें अमेरिका को, भाई चाइना हमारे साथ है, हमारे साथ रशिया को आप मिला लो, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, आप अपने रिलेशन जितने आपके नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लो। यकीन करें कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, तब आपकी वर्थ बनेगी। आप हमेशा से ही गुलामी करते आए हैं। जो ट्रंप सरकार है वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के ज़रिए करूं। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ स्टाइल में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया। तो अब इंडिया ने कहा कि भी मैं कब तक जो है इसकी बातें सुनता रहूँगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा। आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा, आहिस्ता ठहरिए। देखिए मेरी बात सुने, गज़वा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए, उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गज़वा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन असल जो टॉपिक है, उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती। कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात हिंद क्या है सर? गज़वा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी, वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन। और मुझे लगता है कि आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि गुलाम कौम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। अगर आज आप बता दें कि आप आज़ाद हैं, नहीं आज़ाद हैं, तो मैं नहीं मानता कि अगर आप यहाँ पे अब जिस तरह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप को आंखों में आंखें डाल के इस तरह से मोदी ने बात की है, आपका कोई वज़ीर आज़म, आपका कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका फील्ड मार्शल, कोई भी बंदा आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता ऐसे। क्या वजूहात नज़र आती हैं कि हम जो वो कहते हैं, हम कहते हैं जी सरकार ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता, मोदी ऐसा नहीं करता। अभी भी देख लें, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 5% और कम क्रूड ऑयल दिया जा रहा है। देखिए डेफिनेटली, देखिए उन्होंने अपनी आवाम के लिए देखिए अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है, वो यहाँ पे इसका स्टोर भी करना स्टार्ट कर देना आने वाले टाइम में। जिन ममालिक को इसकी शॉर्टेज होगी तो ये वहाँ सप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में तेल की प्राइस क्या होगी उसको देखते हुए, अगर उसको देखते हुए वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में $110 फी बैरल। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक, इनका कहना है कि हम इंडिया की जमीन के लिए हम गज़वा हिंद करेंगे।
हिंदुस्तान की जमीन के लिए गजबा हिंद करेंगे। भाई गजबा हिंद तो छोड़ो, अखंड भारत होने वाला ये तुमको पता नहीं है शायद। दोस्तों उनका कहना है कि इंडिया के मुस्लिमों पर, इंडिया के मुसलमानों पर, इंडिया के मुसलमानों को हिंदुओं नमाज नहीं पढ़ने देते, मुसलमानों को चैन से इंडिया में रहने नहीं देता, इंडिया कश्मीर पर जुल्म करता है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, गजबा हिंद तो छोड़ो तुम्हारे पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान का जो मैटर चल रहा है, जो बलूचिस्तान वाले तुम पे अटैक कर रहे हैं। बलूचिस्तान दोस्तों पाकिस्तान का ही एक राज्य है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बोला जाता है दोस्तों बलूचिस्तान। तो वो ही पाकिस्तान पर अटैक कर रहा, वो इनसे संभाला नहीं जाना। वो डेली अभी हाल ही में उन्होंने स्कूल बस को उड़ा दिया था, स्कूल बस से आगे उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर ली थी, बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी ये वाली। बलूचिस्तान वाले इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं उनको पाकिस्तान वालों पर, उनसे एक राज्य नहीं संभला जा रहा और बोलते हैं, बात करते हैं हम गजबा हिंद करेंगे। भाई गजबा हिंद तो छोड़ो, कहीं तुम नहीं पहले जाओ इस पे। लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अच्छे खासे स्कूल में पढ़े, उनका कहना है कि इंडिया से हमें सीखना चाहिए। इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है, उनकी इकोनॉमी टॉप 4 में आ रही। भाई इंडिया कहां से कहां चला गया और हम गजबा हिंद में रह गए, हम हिंदू मुस्लिम में रह गए, हम नमाज में रह गए, वो उनका ये कहना है। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर कोई हाल ही में ट्रम्प को जवाब दिया है भारत सरकार ने, ट्रम्प से जो अमेरिका से सामान आते हैं, फूड सामान आता था, उन पे रोक लगा दिए, रोक मतलब बंद ही कर दिया। ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगाया था भारत पर, लेकिन भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकोगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा हिंदुस्तान का नाम, जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख देना। और मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।